आपको लगता होगा कि मैं अपने मेंटर की वीडियो पे कुछ कमेंट करता हूँ और शायद वो मेरी हेल्प कर देगा कुछ। आपको लगता है कि मेरा कोई बहुत रिच दोस्त है, शायद वो मेरी हेल्प कर देगा कुछ, या मुझे बचाने वो आ सकता है। बचाने इन द सेंस कि मेरी लाइफ में मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो मेरी हेल्प कर देगा शायद कहीं पे। आपको लगता है कि मेरा भाई है, वो शायद मेरी हेल्प कर देगा, हो सकता है। बट जितने लोगों से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उनमें से बस रेयर चांसेस होंगे कोई एक्चुअल में आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा और जो आपको एक्चुअल में सेव करेगा कहीं से भी। सो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव अस एंड नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज अगर हम किसी पर डिपेंड रह रहे हैं तो हम अपनी पावर को किसी औरों के हाथ में दे दे रहे हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है। और जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हम ट्राई भी नहीं करते हैं। जब हमें लगता है कि वो इंसान आ जाएगा बचाने, तो हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं कि ये आएगा मुझे बचाएगा, मेरा भाई आएगा, दोस्त आएगा, या मेंटोर आएंगे, उनकी वीडियोस आएगी, मैं बस उन चीज़ों पे डिपेंड करता हूँ। तो आप एक्शन ना लेने पे भरोसा रखेंगे, एक्शन ना लेने पे क्या होगा? हमारी लाइफ बर्बाद। हम किसी मूवी में भी देखते हैं, देखो, हमारी लाइफ एक मूवी है, हम किसी मूवी में क्या देखते हैं, हीरो के साथ भी धोखा होता है, उसके साथ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल वो राइज करता है, वो स्ट्रोंगर बनता है। लेकिन वैसा नहीं, उसको बचाने को चाहता है, वो खुद को किस तरीके से बचा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोई नहीं बचाने आने वाला है, ना मैं आने वाला हूँ, ना कोई और आने वाला है जिसको तुम देखते हो, जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशन है, कोई नहीं आता है। लास्ट में रिजल्ट सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं, एंड लास्ट में सिर्फ रिजल्ट आपके देखे जाते हैं। लास्ट में सिर्फ ये देखा जाता है आप क्या कर रहे हो। रिश्ता लेने जाओगे वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप क्या करते हो। फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, वो अलग चीज़ है, बट आप क्या करते हो मेनली ये चीज़ें पूछा जाता है। लाइफ में आप किसी से मिलते हो नए इंसान से, वो आपसे मिल रहा है ना कि आपकी फैमिली से मिल रहा है, तो उसे पूछना होगा कि आप क्या करते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा भाई ये है, मेरे दोस्त ये हैं, मेरा मेंटोर ये है, बट तू क्या है खुद में। वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें वो चीज़ें बिल्ड करनी है। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे इंसान पे भी थोड़ा सा भी डिपेंड है, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, बट डीप डाउन अगर हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड तो हैं। बिकॉज जिस मोमेंट पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, उस मोमेंट पे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नहीं हो रहा है चेंज कुछ भी, तो खुद से पूछो कि मैं किस इंसान पर डिपेंड हूँ अभी भी। क्या मैं घर वालों पर डिपेंड हूँ? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि घर वाले मेरे लिए जूते लेके आएंगे? क्या आपको ये लग रहा है घर वाले मेरे लिए नए कपड़े लेके आएंगे? क्या आपको लग रहा है कि घर वाले मेरे को खाना दे देंगे? इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। चाहे आप अपने घर वालों पर डिपेंड हो एटलीस्ट, बट जिस मोमेंट में आपको लगे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास कपड़े नहीं है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे जूते फट रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये घर वालों ने ठेका नहीं ले रखा है कि वो मेरे लिए चीज़ें खरीदेंगे। मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें मुझे खुद करनी है, दैट्स इट। तो मेनली इसमें हमें इतना समझना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, एंड दिस इज द सिंपल truth. That's it. And just remember, you don't need a new life, you need a new self.